स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। तो साधक सूक्ष्मता की तरफ बढ़ता है, वह सूक्ष्मता से आया है और उसी सूक्ष्म स्वरूप में वह स्थित होता है विहंगम योग की साधना के द्वारा। विहंगम योग की साधना का यह प्रभाव है, यह प्रवाह है। जब समस्त स्थूलताओं को त्याग कर वह सूक्ष्मता में प्रवेश करता है, प्रारंभ में वह अपने इंद्रियों को, मन को, वाणी को संयमित करता है। प्रारंभ में ये क्रियाएं होती है, इंद्रिय मन वाणी असना संत संयमी होए, अटल नियम दृढ़ संत का दृढ़ प्रतिज्ञ पर सोए। जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित है, जिसका मन अनियंत्रित है, वह साधना पक्ष में क्या उन्नति करेगा? साधना के क्षेत्र में वह आगे कहां बढ़ पाता है? इसलिए अपनी इंद्रियों को, मन को, वाणी को अत्यंत निग्रहित करके, संयमी होकर आत्मा महानता को प्राप्त होती है। साधक महान हो जाता है, वह दिव्य हो जाता है। और अपने अटल नियम से वह अलग नहीं होता, बड़ा दृढ़ संकल्प होता है, उसका संकल्प बड़ा दृढ़ होता है। क्योंकि अनेक प्रकार के अवरोध भी उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। अनेक प्रकार के अवरोध एक साधक के पथ में बाधा उपस्थित करते हैं। तो ऋषियों ने कहा वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क बाधा उपस्थित करें तब प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। जब वितर्क बाधा उपस्थित करें तब प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। साधक यह चिंतन करता है कि मैंने समस्त दुर्गुणों को सर्वथा दूर करने का संकल्प ले लिया है, कोई भी दुर्गुण मुझे परास्त नहीं कर सकता। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि मुझे आत्मबल से गिरा सके। इस तरह का उसका संकल्प होता है। अभ्यास और वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। हाँ, अभ्यास और वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। जैसे पक्षी दो पंखों के सहारे आकाश में स्वच्छंद भ्रमण करता है, स्वच्छंद गमन करता है। एक पक्षी दो पंखों के सहारे आकाश की सीमाओं को लांघता है। उसी प्रकार एक साधक, एक योगी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करता है। बहुत कुछ कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। अभ्यास किसे कहते हैं? जिस क्रिया को सीखकर बार बार उसकी पुनरावृत्ति हम करते हैं, वह अभ्यास होता है। वैराग्य क्या है? रागों से ऊपर उठना, यतमान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय और वशीकार, ये चार संज्ञाएं हैं वैराग्य की। तो ये इतना सहज विवेक, इतना ज्ञान एक साधक के पास होता है कि संसार से कभी भी वास्तविक सुख, शांति मिलने को नहीं। संसार
संसार से कभी भी वास्तविक सुख शांति आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली है। सांसारिक भोगों से, सांसारिक पदार्थों से व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता। इसलिए एक विवेक, एक विद्या, एक ज्ञान उसके भीतर रहता है। वो जानता है ये संसार पूर्ण रूप से सुखी नहीं बना सकता, ये संसार पूर्ण रूप से आनंद को प्रदान नहीं कर सकता। संसार के जितने भोग विषय हैं ये कभी भी पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं करा सकते। ऋषियों ने कहा एक संसार का सुख है, इसमें चार चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति, विरोध का दुख। एक संसार के सुख में चार चार प्रकार के दुख मिले हुए। तो साधक इन समस्त भेदों को जानता है, संसार से भागता नहीं है। अध्यात्म पलायनवाद नहीं है, अपने कर्तव्यों से विमुख होना अध्यात्म नहीं है। वो तो इंद्रियों का प्रयोग अत्यंत संयम के साथ, विवेक, ज्ञान, धर्म से युक्त होकर वह अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है, संसार में रहता है। लेकिन इस विद्या से, इस ज्ञान से सदैव अपने को वह पूर्ण रखता है कि संसार से कभी भी स्थायी सुख शांति प्राप्त नहीं होने वाली। जो सुख प्राप्त होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, वे क्षणिक होते हैं, वे अल्पकालिक होते हैं, वे मिटने वाले सुख हैं। और जो सुख आत्मा का है, उस परमानंद का है, उसमें असीम सुख शांति आनंद प्राप्त होता है। इस तरह की विद्या, इस तरह के ज्ञान से वह अपने को पूर्ण रखता है। मैं प्रायः कहता हूं गंगा में स्नान करना है, गंगा में डूबकर प्राणों को नहीं गंवाया जाता। उसी प्रकार संसार में रहना है, संसार में डूबकर इसके भोगों में गहन आसक्त होकर मर जाना श्रेयस्कर नहीं है, या श्रेष्ठ नहीं है। तो साधक योगी सदैव इस विद्या से, सदैव इस ज्ञान से अपने को पूर्ण रखता है और अपनी चेतना को एक दिव्य मंडल में स्थिर कर देता है, स्थित कर देता है। और परम आनंद की उपलब्धि वह साधक प्राप्त करता है। संसार में रहते हुए, संसार के कार्यों को करते हुए, शरीर इंद्रियों के साथ रहते हुए किस प्रकार अपनी चेतना को उस आध्यात्मिक प्रदेश में स्थिर करें, ये ब्रह्म विद्या विहंगम योग का साधक जानता है। इस भेद को वह जान लेता है। चलते हैं हम अब स्वर वेद में और तन में होकर एक बार स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। ये अमोघ वाणी है, ये दिव्य वाणी है, ये साक्षात धर्मा ऋषि की वाणी है। तन में होकर इन दिव्य वाणियों का हम श्रवण करें। विहंगम योग की साधना के अभ्यास के पहले स्वर वेद का पाठ अत्यंत आवश्यक है। साधना के अनुभवों में वृद्धि होती है और चेतना का आध्यात्मिक विकास होता है। प्रकृति के आधार को साधक छोड़कर उस दिव्य मंडल में, चेतन मंडल में अपनी चेतना को स्थिर कर देता। चलते हैं स्वर वेद में और तन में होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं।
योगी से कमल सब सीधा उर्ध्वमुख हो, विकसित खेल रहस्य है अनुभव अद्भुत सो, विकसित खेल रहस्य है अनुभव अद्भुत सो। चक्र संपुट रहे अर्धमुखी तन अष्ट चक्र संपुट रहे अर्धमुखी तन फूल सद्गुरु की कृपा गगन मुख जा, गुरु की कृपा गगन मुख जाए। बिना नीर फूले कमल दृश्य अलौकिक ज्ञान, बिना नीर फूले कमल दृश्य अलौकिक ज्ञान, संत आई सुख जानहि भेदिक परम सयान, सुख जानहि भेदिक परम सयान। प्राणायाम सब बंद करे नहीं सन, मुद्रा प्राणायाम सब बंद करे नहीं सन, गुरु प्रसाद फूले कमल संत मता पर, गुरु प्रसाद फूले कमल संत मता पर। इन वाणियों में सद्गुरुदेव अष्ट चक्रों का वर्णन करते हैं। 8 चक्र हैं हमारे आपके शरीर में, और ये अर्धमुखी हैं। इनका जो मुख है वह नीचे है। कैसे कैसे ये ऊर्ध्वमुखी होंगे?
इसके लिए हमारे देश में अनेक प्रकार की परंपराएं हैं। हठयोग की परंपरा है जिसमें साधक चक्रों को जगाने का प्रयत्न करते हैं। मल और मूत्र द्वार के मध्य में मूलाधार चक्र है। जो मल और मूत्र द्वार के मध्य में है उस चक्र का नाम है मूलाधार चक्र। स्वाधिष्ठान लिंग मूल में है, मणिपूरक नाभि स्थान में, अनाहत हृदय में, विशुद्धि कंठ में, आज्ञा सहस्रार ब्रह्मरंध्राख्य जिह्वा के मूल में ये सारे चक्र स्थित हैं जो अर्धमुखी हैं। इन चक्रों को जगाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न साधक करता है। हठयोग में अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। मार्जारी आसन में आकर नाभि स्थान को खींचते हैं, श्वासों को बाहर फेंकते हैं। श्वास बाहर फेंकेगा और क्या करेगा, नाभि को पीछे खींचेगा। क्यों? वह चक्र जागृत हो जाए। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।